नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुरुवार को भी मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में 3 कोरोना संक्रमितों के मिलने से सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 63। गुरुवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने विगत दिनों ककरौली व खतौली क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा करते हुए एक लुटेरे को लूट के 52,400 रुपयों समेत किया गिरफ्तार। गुरुवार को जनपद में एंटी सबोटाज टीम द्वारा डॉग स्क्वाड को साथ लेकर शहरी क्षेत्र में चला गया चेकिंग अभियान। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की चरथाउर पुलिस ने क्षेत्र में हत्या के इरादे से आए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी वारदात को टाला। गुरुवार को प्रजापति समाज के लोगों ने विगत दिनों मैनपुरी में समाज के 7 लोगों को जिंदा जलाने की घटना पर रोष जताते हुए इस घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। बुधवार की देर शाम मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर कचहरी पहुंचे शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने इस मामले की 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल समेत विद्वान अधिवक्ताओं को शामिल करने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार के साथ। कोरोना का काला दानव मुजफ्फरनगर जनपद वासियों को लगातार अपने शिकंजे में लेता जा रहा है। बुधवार को भी जहां मुजफ्फरनगर में पहले आई रिपोर्ट में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं था, वहीं देर शाम आई दूसरी रिपोर्ट में जनपद के 4 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से बुधवार का दिन भी कोरोना संक्रमण से अछूता नहीं रहा। बुधवार को जिन 4 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें एक जिला जेल में बंद कैदी भी है, जबकि 3 अन्य लोगों में एक जानसठ क्षेत्र के गांव संबलहेड़ा की महिला, एक मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में पंचमुखी व एक व्यक्ति शाहपुर क्षेत्र के गांव गोयला का निवासी है। गुरुवार को भी मुजफ्फरनगर में कुल 114 लोगों के कोरोना टेस्ट के परिणाम स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुए, जिनमें शहरी क्षेत्र के 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन 3 लोगों में एक व्यक्ति ओम पैराडाइज, एक व्यक्ति आदर्श कॉलोनी व एक व्यक्ति शिक्षक कॉलोनी का निवासी है। इसी के साथ गुरुवार को भी मुजफ्फरनगर में 7 कोरोना संक्रमितों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अब जनपद में कुल 63 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज जारी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। 114 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं और उसमें 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए तथा पूर्व के बीमार में से 7 व्यक्ति ठीक हो गए हैं। और इस प्रकार जो हम लोगों के यहाँ जो 69 की संख्या थी कल, आज जो है 63 लोग बचे हुए हैं पॉजिटिव में। जो 3 आज पॉजिटिव मिले हुए हैं उसमें एक होम पैराडाइज कॉलोनी से जानसठ रोड पर और एक टीचर्स कॉलोनी और एक आदर्श कॉलोनी, 3 जगह से 3 व्यक्ति जो रैंडम सैंपल के आधार पर पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। और डॉक्टर्स की टीम वहाँ जो है सर कोई हॉटस्पॉट वहाँ हॉटस्पॉट डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण करके बनाया जाएगा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने विगत दिनों जनपद के ककरौली व खतौली थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मियों से हुई लूट का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ साथ लूट में प्रयुक्त स्कूटी व लूट के 52,400 रुपये भी बरामद किए हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार विगत दिनों जनपद में कुछ दुस्साहसी लुटेरों ने ककरौली व खतौली थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मियों से लूट कर जनपद में सनसनी फैला दी थी। इन घटनाओं के बाद एसएसपी मुजफ्फरनगर ने लुटेरों की गिरफ्तारी हेतु क्राइम ब्रांच, सर्विलांस व ककरौली तथा खतौली थाने के पुलिस कर्मियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त टीम का गठन किया था। जांच टीम द्वारा इस मामले का अनावरण करते हुए 3 लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लुटेरे के कब्जे से पुलिस ने लूट में प्रयुक्त स्कूटी तथा तमंचे व कारतूस के अलावा लूट के 52,400 रुपये भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार ये लोग कैश लेकर आने जाने वाले लोगों को मुख्य रूप से अपना निशाना बनाते थे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, इस महीने में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें ककरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत और खतौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें कि फाइनेंस कर्मियों के द्वारा जो कैश कलेक्ट किया गया था
उनको 3 बदमाशों के द्वारा एक स्कूटर पर आकर उसकी लूट की गई थी। इस संबंध में एसएसपी सर के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें क्राइम ब्रांच की सर्विलांस की, ककरौली थाने की और खतौली थाने की टीमों को लगाया गया था और इसमें सफलता से इसका अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसके पास से घटना में प्रयुक्त जो वाइट कलर की स्कूटी थी वो बरामद हुई है। साथ के साथ में कलेक्शन एजेंट का बैग और 52,400 रुपये बरामद हुए हैं। एक तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस इसमें बरामद किए गए हैं। सर, ये गिरोह सिर्फ फाइनेंसरों को टारगेट करता था या और भी घटनाएं? इनसे जो पूछताछ हुई है, अभी एक को अरेस्ट किया गया है, 2 की अरेस्टिंग अभी शेष है। इसके द्वारा जो बताया गया इन्होंने बताया कि ये प्राइमरी जो कैश जिस चीज़ से लगा हुआ हो, जहाँ पे कैश ज़्यादा मिलने की संभावना हो, उसी की लूट की योजनाएं बनाते थे और इसमें प्राइमरी टारगेट इनका फाइनेंसर ही रहते थे। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में एंटी सबोटाज टीम द्वारा डॉग स्क्वाड को साथ लेकर नगर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों व बस अड्डों तथा धर्मशालाओं व होटलों में चेकिंग अभियान चलाया गया। जनपद की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग द्वारा समय समय पर जनपद में इस प्रकार का चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों व स्थानों को चेक किया जाता है, ताकि जनपद में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। गुरुवार को भी टीम द्वारा रोडेज बस स्टैंड व उसके आसपास सघनता से चेकिंग अभियान चलाया गया तथा संदिग्ध दिखने वाले लोगों व उनके सामान की भी गहनता से तलाशी ली गई। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, इंस्पेक्टर एलआईयू के दिशा निर्देशन में आपको विदित होगा कि लगातार एक चेकिंग अभियान डॉग स्क्वाड के साथ में लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोर्ट कचहरी और कलेक्ट्रेट, साथ के साथ में जितने इम्पोर्टेंट स्थान हैं उन स्थानों की डेली बेसिस पे इसमें चेकिंग की जाती है और इसमें इंश्योर किया जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति, सामान या कोई भी वाहन ना हो और अगर जो इस प्रकार की कोई चीज़ मिलती है तो उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाती है। सर, कोई इनपुट है जो चेकिंग चल रही है इस तरह की? देखिए, ये हमारी लगातार चेकिंग है जो कि पिछले 1 साल से लगातार चल रही है और आगे भविष्य में भी इसी प्रकार से चलती रहेगी। थानापुर डीआईजी ने सर 3-4 जिलों को अलर्ट पे रखा हुआ है सर। देखिए, जनपद में जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको हम लगातार उन पे हम लगातार चेकिंग अभियान चलाए रखते हैं और पुलिस हमेशा मुस्तैद और अलर्ट रहती है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने हत्या के इरादे से क्षेत्र में आए 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करते हुए क्षेत्र में एक बड़ी वारदात को रोकने में कामयाबी हासिल की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को चरथावल थाना प्रभारी को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि 2 बदमाश दधेड़ू निवासी शाहिद की हत्या के इरादे से एक स्थान पर घात लगाकर बैठे हैं। सूचना के बाद जब पुलिस ने बताए गए स्थान पर जाकर बदमाशों को ललकारा तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए दोनों बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये चरथावल थाना क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली थी कि दधेड़ू ग्राम के शाहिद हैं, शाहिद सन ऑफ इकराम, उनकी हत्या करने के इरादे से 2 बदमाश हैं जो घात लगाए बैठे हैं। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने घेराबंदी की।
घेराबंदी की तो 2 बदमाश जो वहाँ पे वास्तव में घात लगाए बैठे थे, जिनके नाम समीर और सादिक 2 लड़के, जैसे ही इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया। इनको घेर के पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इनके पास से एक तमंचा 315 बोर का मैं कारतूस के, जिंदा कारतूस के बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और ये भी जानकारी की जा रही है कि इन पे अन्य कहाँ से मुकदमे हैं और क्या वजह थी कि ये इसकी हत्या करना चाहते थे शाहिद की। जानकारी में आया है कि शाहिद से किसी, अभी तक जो हमारी जांच में निकल के आया है, शाहिद से किसी बात से क्षुब्ध थे ये लोग और उसी कारण से इसकी हत्या करना चाहते थे। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में प्रजापति महासभा के कार्यकर्ता संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री सत्यवीर प्रजापति के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा विगत दिनों मैनपुरी जनपद के माधवनगर में समाज के 7 लोगों को जिंदा जलाने की घटना पर रोष जताते हुए इस घटना में दोषियों पर कड़ी कार्यवाही व पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि विगत दिनों कुछ स्वर्ण जाति के लोगों ने मैनपुरी में प्रजापति समाज के 7 लोगों को रंजिशन पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। इस मामले में कुछ लोगों द्वारा स्वर्ण जाति के आरोपी लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः प्रजापति महासभा सरकार से मांग करती है कि इस घटना के दोषी लोगों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए पीड़ित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता तथा परिवार के सदस्य को तत्काल एक नौकरी प्रदान की जाए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री सत्यवीर प्रजापति ने बताया। आज जिस मांग के लिए हम आए वो बहुत ही बड़ी एक दुर्घटना है कि मैनपुरी में राम बहादुर प्रजापति और उसके पूरे परिवार को तेल छिड़ककर आग लगा के उनको मार दिया है, जिसमें 7 लोगों पर ये हमला किया गया है। इसमें 5 लोग पूरी तरह से झुलस के वे सैफई एम्स में भर्ती हैं। इसमें 3 की मृत्यु होगी और 2 मरने की कगार पर हैं। उसमें एक 2 साल का बच्चा भी है, उसकी बेटी है, 2 पति पत्नी दोनों स्वयं हैं। तो इस तरह से वे 3 लोग तो मर गए हैं और 2 मरने की स्थिति में हैं। आज हम यहाँ ये मांग करने के लिए आए कि निष्पक्ष जांच हो के अपराधी जेल जाएं और इसमें जो बड़े स्वर्ण जाति के लोगों के जो नाम आ रहे हैं वो उसमें उसको प्रशासन शासन उसको बचाने की कोशिश न करे, उनको गिरफ्तार करके उनको भी जेल भेजे और 50 लाख रुपए के उस परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए हम यहाँ मांग करते हैं सरकार से। और नौकरी के लिए भी हम उन कहते हैं कि उसको एक परिवार के सदस्य को नौकरी भी दी जाए, जो बचा हुआ उनका पुत्र है उसको। बुधवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र में बरवाला हरसोली मार्ग पर पुलिस व बदमाशों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में पुलिस ने एक शातिर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान हुई गोलाबारी में एक पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली हाथ में लगने से घायल हो गया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम जब शाहपुर पुलिस बरवाला हरसोली मार्ग पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी तो पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवार रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली एक पुलिसकर्मी के हाथ में लगने से वह घायल हो गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें ललकारा गया।
इस दौरान दोनों ओर से हुई गोलाबारी में एक बदमाश सोनू भी पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाश के ऊपर लूट, गोकशी, हत्या व डकैती जैसे संगीन मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया। पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर नेतृत्व में पूरे जनपद में वाहन चेकिंग की जा रही है, संदिग्ध लोगों की चेकिंग की जा रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारी शाहपुर पुलिस स्वाति नर्सिंग होम के पास चेकिंग कर रही थी पर्याप्त फोर्स के साथ, तो मुखबिर सूचना मिली कुछ बदमाश उधर से आ रहे हैं, घटना करने की फिराक में हैं। तो जैसे पुलिस ने उन्हें हाथ दिया, पुलिस को देख करके वो इस बरवाल रोड की तरफ भागे, पुलिस को और आगे मोटरसाइकिल गिरा करके पुलिस को फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी अपने बचाव करते हुए फायरिंग किया तो इस बदमाश को गोली लगी, और जिसको गोली लगी उसकी पहचान सौरभ मामा के रूप में हुई, जिस पर काफ़ी मुकदमे हैं। वो HS भी है, टॉप 10 भी है इस थाने का, और हमारे सिपाही को भी गोली लगी है उसमें। दोनों को अस्पताल भेज दिया गया है। अपराध इतिहास बहुत बड़ा है, 18-20 मुकदमे हैं इस पर, लूट के, डकैती के, गोकशी के काफ़ी मुकदमे हैं। क्या वेपन के पास? और इसके पास से मोटर से बरामद हुई है, 315 बोर तमंचे बरामद हुआ है। सर क्या कोई फरार हुआ है? हाँ, एक व्यक्ति फरार है, उसकी रिकॉर्डिंग जारी है। प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में चयनित मुजफ्फरनगर के कुछ अभ्यर्थी गुरुवार को कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा आगामी 14 जुलाई को होने वाली इस मामले की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल व अन्य अधिवक्ताओं को जोड़ने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि आगामी 14 जुलाई को होने वाली मामले की सुनवाई में यदि सरकार इन विद्वान अधिवक्ताओं को भी शामिल कर लेती है तो संभव है कि जल्दी ही इस मामले का निस्तारण चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में हो जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी हो सकेगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक अभ्यर्थी ने बताया। ये प्रदेश में गतिमान 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए है। आगामी 14 जुलाई को मुख्य पैरवी होनी है, जिसके लिए हम सरकार से चाहते हैं कि महाधिवक्ता महोदय और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल और इसमें अन्य अधिवक्ताएँ भी जोड़े जाएं, जिससे कि मुख्य पैरवी जो हमारी है वो अच्छे से अच्छी हो सके और 69,000 जो शिक्षक है वे जल्दी से जल्दी अपने विद्यालय में पहुँचे। इसके आपने किसको ज्ञापन दिया? इसके लिए हमने उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है ताकि ये मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर सकें। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए KS न्यूज़ इंडिया।